हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 478 से सेक्शन 489 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें सेक्शन 478 से लेकर के जो प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स हैं, जो प्रॉपर्टी पर मार्क्स लगाए जाते हैं, जो किसी डिब्बे पर लगा दिए गए, किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लगा दिए गए, उनके बारे में क्या अपराध होते हैं उनके बारे में बताया गया। सेक्शन 478 कहता है व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क, इसको जो ट्रेडमार्क है इसको जो है वो रिपील्स कर दिया गया है। सेक्शन 479 प्रॉपर्टी मार्क, प्रॉपर्टी मार्क के अभी है इसमें। सेक्शन 479 कहता है प्रॉपर्टी मार्क। प्रॉपर्टी मार्क में कहा गया कि कोई भी प्रॉपर्टी जो यूज्ड फॉर डिप्रोडिंग या एक ऐसा मार्क जिसको हम मूविंग प्रॉपर्टी करते हैं। मूविंग प्रॉपर्टी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे कोई पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन का मतलब हुआ कि विशेष व्यक्ति। जो विशेष व्यक्ति है एक जो है नमक का परचेजिंग करता है, नमक को सेल करता है, नमक का व्यापार करता है और वो अपना पर्सनल नमक बनाता है और उसकी क्वालिटी अपने हिसाब से रखता है, तो वो अपना एक ट्रेडमार्क देता है कि ये इस सिंबल से पहचाना जाएगा कि ये मेरा है। वो सिंबल हर एक पैटर्न पर लगा हुआ होगा, तो एक पैकेज बनाता है, उस पैकेज पर वो सिंबल लगाता है। तो जो सिंबल लगाता है उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं, उस सिंबल को ट्रेडमार्क कहते हैं। और वो ट्रेडमार्क जब वो लगा देता है और उसको पेटेंट करा लेता है, वो अपना इंडिकेट कर देता है, तब उसे कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा उसी साइन को, उसी ट्रेडमार्क को यूज करता है तो उसके लिए वो अपराध हो जाएंगे। ये सेक्शन 479 की बात करी। इसमें 480 जो है सेक्शन, इस से उसको रिपल्स कर दिया गया। यूजिंग फॉर फॉल्स ट्रेडमार्क, इसको रिपल्स कर दिया गया यहाँ से। अब सेक्शन 481 कहा यूजिंग ए फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क्स। जो फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क है, मिथ्या संपत्ति का उपयोग कैसे उपयोग में लाना, जो संपत्ति उसमें फॉल्स ट्रेडमार्क लगा देना, इसके बारे में सेक्शन 481 कहता है। जहां पर कोई मूविंग प्रॉपर्टी होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, चल संपत्ति होगा या कोई प्रोडक्ट होगा, माल होगा, वहां पर उसको पेटी या पैकेज में जब पैक करते हैं और पैक करने के बाद जो एक साइन लगाते हैं, जैसे हमने 479 में भी बताया, जो साइन लगाते हैं वो साइन उस व्यक्ति को इंडिकेट करता है, उसके माल को इंडिकेट करता है। अगर उसको कोई व्यक्ति कपट पूर्वक छल से उस साइन को दूसरा कोई प्रयोग कर ले, ए का साइन है, ए का साइन जो नमक बनाने का साइन है, उसने अपना चिन्ह लगा दिया, अपना मार्क लगा दिया, और बी उसी मार्क को प्रयोग करते हैं, तो वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब उसको जो है अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और इसकी सजा उन्होंने सेक्शन 482 में कही है, पनिशमेंट फॉर यूजिंग ए फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क्स। जो प्रॉपर्टी मार्क्स को जो यूज कर रहा है उसके लिए सजा 482 में कहा, और कहा 1 साल की सजा या जुर्माना, या 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 483 कहता है काउंटर फाइटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय अनदर। दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे अन्य व्यक्ति के द्वारा उस मार्क का उपयोग में लाना या उसका कूटकरण करना, उसका कूटकरण, काउंटर फाइटिंग कूटकरण करना। सेक्शन 483 कहता है कि अगर किसी के सिंबल को, किसी की मार्क को, जो प्रॉपर्टी के लिए, जो अपने प्रोडक्ट के लिए उसने सिंबल बनाया, उस सिंबल का कोई कूटकरण करेगा, उसको काउंटर फाइटिंग करेगा अगर उसी चिन्ह को, तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 484 कहता है काउंटर फाइटिंग अ मार्क यूज्ड बाय ए पब्लिक सर्वेंट। एक पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, जो गवर्नमेंट का आदमी है, वो लोक सेवक जो है, अगर कोई मार्क का उपयोग
में लाता है उस चिन्ह को और गवर्नमेंट के जो लोक सेवक है उस मार्ग को अपने उपयोग में लाता है, उसका कोई अगर कूटकरण करेगा, उसका कोई फर्जी को असली के रूप में प्रयोग करेगा तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। 482 में कहा, 483 में कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, और 484 में कह दिया कि लोक सेवक जो है, पब्लिक सर्वेंट का जो साइन है, वो अपना सिंबल जो सरकार यूज कर रही, उसका कोई अगर कूटकरण करेगा या उससे कूटकरण करके नकली को असली की जगह सेल करेगा, उसे 3 साल की सजा जुर्माना दोनों से दंडित किया जाए। सेक्शन अब कहा 485 में मार्किंग, मेकिंग और पोजीशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटिफाइंग ए प्रॉपर्टी मार्क। सेक्शन 485 में कह दिया कि जो इस मार्क का है, जो प्रॉपर्टी मार्क है, उसका कूटकरण के लिए जो उपकरण है कोई बनाता है, अपने पास रखता है, सील करता है, तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 486 कहता है सेलिंग गुड्स मार्क विद ए काउंटरफाइंग प्रॉपर्टी मार्क। अगर कोई व्यक्ति कूटकरण संपत्ति चिन्ह को माल पर लगा करके उसका अगर विक्रय करता है, उसको अगर सेल करता है, तब क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति कूटकरण मार्क लगा करके उसे सेल कर देता है, अगर वो सेल करता है तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। ये 486 में कह दिया गया। 485 में 3 ईयर और 3 ईयर और फाइन की सजा थी और इसमें 1 साल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा 386 में। 486 में सेक्शन 487 कहता है, 487 मेकिंग अ फॉल्स मार्क अपॉन एनी रिसेप्टेकल कंटेनिंग गुड्स, किसी ऐसे पात्र के ऊपर चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा हुआ। अब इसमें किसी ओरिजिनल व्यक्ति ने जिसका मार्क है, उसने अपना माल को पैक कर दिया और कोई व्यक्ति उस पर अपना टैग लगा देता है, कोई व्यक्ति उस पर अपना टैग लगा करके उसको सेल करता है, मतलब माल दूसरे का और बेच रहा है कोई दूसरा, मतलब फर्जी कोई चीज अगर गलत बना रहा है और उससे बेहतर कंपनी की क्वालिटी में जिसने अपना मार्क दिया उसका सिंबल लगा करके, उसका मार्क लगा करके उसे सेल कर रहा। ये सेक्शन 487 में कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी गलत आशय से, छल से किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ट्रेड पर, दूसरे व्यक्ति के मार्क पर अपना चिन्ह लगा देता है और उसे विश्वास दिलाता है कि ये उसी का माल है, उसी की क्वालिटी है और ऐसा कह करके वो मार्केट में उसे सेल करता है, अगर इस तरीके का कोई अपराध करता है तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 488 कहता है पनिशमेंट फॉर मेकिंग यूज ऑफ एनी सच फॉल्स मार्क्स। इसमें कहा कि इस तरीके का मार्क जो फॉल्स, जो ओरिजिनल माल पर अपना फॉल्स माल पर अपना ओरिजिनल का टैग लगा दे रहा, वो कह रहा है कि कोई दूसरा चिन्ह को उपयोग में लाएगा, कोई दूसरे के चिन्ह का उपयोग में लाएगा जो ये जानता है कि उसने उसका कूटकरण किया है। अगर ऐसा करके कोई व्यक्ति करता है, 488 में कहा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो उसी तरीके का अपराधी होगा जैसे उसने स्वयं किया हो। सपोज करते हैं ए ने कूटकरण चिन्ह को बनाया और बी को दे दिया और बी उस कूटकरण चिन्ह को प्रयोग कर रहा है, तो अब चूंकि बी प्रयोग कर रहा है उस कूटकरण चिन्ह को, अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर ये माना जाएगा कि इसका कूटकरण ए ने नहीं, बी ने स्वयं किया है। ये बात सेक्शन 488 में कहा और उसको वही दंड दिया जाएगा जो कूटकरण मार्क बनाने के लिए दंड है। सेक्शन 489 कहता है टेम्परिंग विथ प्रॉपर्टी मार्क
विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी। 89 कहता है क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। अगर कोई माल, किसी के माल पर या किसी के ट्रेड पर, किसी के डिब्बे पर, किसी के जो है पैकेज पर अगर कोई चिन्ह बना हुआ है और कोई दूसरा व्यक्ति क्षति करने के आशय से, उसके नुकसान करने से आशय से उस चिन्ह को बिगाड़ देता है या उस चिन्ह को ऐसा कर देता है कि वो समझ में ही ना आए, वो नष्ट कर देता है, उस चिन्ह को बिल्कुल हटा देता है और उसको दूसरे रूप में ढाल देता है जिससे वो पता न चले उसी का चिन्ह है। अगर ऐसा कृत्य कोई करता है या चिन्ह को परिवर्तित कर देता है तो उसे 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो ये तो बात सेक्शन 489 की हो गई कि अगर कोई व्यक्ति जो मार्क है अपने प्रोडक्ट पर लगाता है, अपने चीजों पर लगाता है, उस मार्क के बारे में क्या क्या अपराध होंगे, ये बात से सेक्शन 489 तक कह दी गई। अब सेक्शन 489 से कहा करेंसी नोट और जो बैंक नोट हैं उनके विषय में क्या क्या अपराध हो सकते हैं, वो उनके बारे में इन सेक्शन बताया गया। तो पहले ये चीज जो कंफ्यूजन करती है हर एक व्यक्ति को कि करेंसी नोट या बैंक नोट क्या है, करेंसी नोट क्या है और बैंक नोट क्या है। तो करेंसी नोट तो वो नोट है जिसको हम लोग आम व्यक्ति लेता है और उससे सामान परचेज करता है, उसको कलेक्ट करता है, उसको बैंक में जमा करता है, उसको बैंक से निकालता है। तो ये तो हो गया करेंसी नोट। अब बैंक नोट क्या हो गया, बैंक नोट में ऐसा कोई पत्र जिस पर वो डायरेक्ट किसी को बैंक को देने पर वह उसे रुपए में, करेंसी नोट में बदल देता हो, जैसे डीडी है, जैसे और विनिमय पत्र है कि उनको डायरेक्ट दे दिया जाए तो वो नोट ही समझे जाते हैं कि इतने का ये नोट है। जैसे कहीं पर हमें ड्रॉट लगाना हुआ तो वो क्या चीज बना के देते हैं, उसको बैंक नोट कह देते हैं कि वो बैंक के नोट है। उन्होंने लिख दिया इसमें 3500, अगर उन्होंने एक पेपर बना दिया उस पर लिख दिया और तो वो 3500 का नोट ही है, उसको बैंक नोट कहते हैं। वो दूसरी जगह जाकर के जब दूसरे बैंक में लगाता है तो उसमें वो रुपया ट्रांसफर हो जाता है, उसमें करेंसी नोट ले जाकर के जमा करने की जरूरत नहीं होती। तो इनके बारे में जो बैंक नोट है, करेंसी नोट है, इनके बारे में क्या अपराध हो सकते हैं वो सेक्शन 489A से लेकर के सेक्शन 489E तक के बारे में बताए गए हैं। अब सेक्शन 489A कहता है काउंटर फाइन करेंसी नोट्स आर बैंक नोट्स। कोई व्यक्ति ऐसा है जो करेंसी नोट और बैंक नोट को का कूटकरण करता है। अगर कोई व्यक्ति इन नोटों, करेंसी नोट और बैंक नोट का कूटकरण करेगा, मतलब जाली नोटें बनाएगा जानबूझ करके कि ये जाली हैं और उनका कूटकरण करता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा या 10 साल की कठोर सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 489B में कहा यूजिंग एज जेन्युइन forged or counterfeit currency notes are bank notes। इसमें कहा कि अगर कोई कूट रचित या बैंक नोट या करेंसी नोट को असली के रूप में उपयोग में लाएगा, मतलब जो नोटें फर्जी हैं, जो बैंक करेंसी जो बैंक नोट है फर्जी है, झूठी है, कूटकरित है और उसको वो जानता है कि ये फर्जी है, कूटकरण, उसको असली के रूप में अगर वो प्रयोग करता है तब उसे आजीवन कारावास की सजा या 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा, जबकि वो जानता है कि ये फर्जी है और उससे वो असली के रूप में चलाता है, उससे सामान खरीदता है, बेचता है, असली के रूप में प्रयोग करता है। तब सेक्शन 489C की बात करते हैं। सेक्शन 489C कहता है पोजेशन ऑफ फोर्ज्ड और काउंटरफेट करेंसी नोट्स आर बैंक नोट्स। अगर किसी के व्यक्ति के पास में जो कूट रचित नोट है, करेंसी नोट है या बैंक नोट है, उनको अपने कब्जे में रखा हुआ, उनको उसके पास मिलते हैं, वो अपने कब्जे में उन नोटों को रखे हुए है, तो अगर ऐसा कोई जो कूट रचित है, जो फर्जी नोट है या बैंक नोट है, उनको अपने पास में रखे हुए है, तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा अगर वो जानता है कि ये फर्जी है। तब सेक्शन 489D की बात आती है मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स फॉर फॉरगिंग और काउंटरफाइंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट। ऐसा कोई व्यक्ति
जो करेंसी नोट या बैंक नोट के कूटकरण जिससे वो फर्जीगिरी करी जाती है उसके ऊपर उपकरण रखता है या उसकी सामग्री रखता है, उसके कब्जे में प्राप्त होती है या उस उपकरण को किसी को देता है, उसके पास पाया जाता है। अगर कोई ऐसा कूटकरण के लिए जो उपकरण है, सामग्री बनाने की है, वो उसके पास मिल जाती है तो उसे आजीवन कारावास की सजा या 10 साल की कठोर सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 489 कहता है मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिसेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। अगर किसी व्यक्ति के पास में करेंसी नोट या बैंक नोट के सदृश मतलब सेम वैसी ही अगर कोई दस्तावेज मिलता है उसके पास जिससे इसका उपयोग होता है, अगर ये ऐसा कोई उसके पास में पेपर मिलता है तो उसे 100 रुपए तक के जुर्माना 100 रुपए तक के जुर्माना उस पर किया जा सकता है। अगर वह बताने वाले जिसने इसको जो इसके पेपर कौन दे रहा है कौन, अगर इसका नाम नहीं बताता है, वो अगर नाम नहीं बताता तो उसे 200 रुपए का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो अभी इसमें से देखा कि जो सेक्शंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें करेंसी के लिए जो बैंक नोट्स हैं, जो करेंसी नोट्स हैं, उनमें अगर कोई कूटकरण करता है, उनमें फर्जीगिरी करता है तो उसकी बहुत अधिक सजा है इसमें, इसके लिए में। तो अभी सेक्शन 478 से लेकर के सेक्शन 489 तक क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 19 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।